नमस्कार, मी सोमनाथ खिलारे महाराष्ट्राच्या आरसा न्यूजवर तुमचं सगळ्यांचं स्वागत करतो। आज आपण खारघरमध्ये आहोत आणि खारघरमध्ये भव्य दिव्य हा कार्यक्रम होत आहे। इथं हा कार्यक्रम 28 फेब्रुवारी ते 1 मार्च या कालावधीमध्ये होणार आहे आणि पूर्ण आपल्या देशामधून ते पूर्ण सर्व राज्यामधून इकडे उपस्थिती लागणार ती शीख बांधवांची लागणार आहे। तसेच आपले हिंदू बांधवसुद्धा असतील आणि आपले जे सर्व संत असतील, जे महंत असतील, त्यांचीसुद्धा इथं हजेरी लागणार आहे आणि मोठा हा कार्यक्रम होणार आहे। न्यू मुंबई महानगरपालिका तसेच आपले पनवेल महानगरपालिकेची इकडं दिग्गज बळाने काम करत आहे। तुम्ही पाहत असाल, कॅमेरामॅनला दाखवतो की पुढे बघा, जोमात काम चालू आहे सगळीकडे आणि ही कार्यक्रमाची जे तयारी चालू आहे आणि हेच मोठं ते मी कॅमेरामॅनला दाखवेन हा तो सेट आहे समोर की इकडूनच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची आतमध्ये उपस्थिती लागणार आहे आणि भव्य दिव्य हा कार्यक्रम इथं मानला जातो न्यू मुंबईमधला। आणि पाहायला गेलं तर खरंच आपले जे पनवेलचे जे सर्व सफाई कामगार असतील, सर्व कामगार असतील, इकडे न्यू मुंबईचे असतील, सर्व इकडं त्यांचीसुद्धा उपस्थिती आहेत आणि चांगले इथे चांगल्या रीतीने पाहायला गेलं तर रोडची साफसफाई असू या सर्व एकदम व्यवस्थित चालू होणार आहे इकडं। आणि आता सध्या पाहायला गेलं तर इकडं न्यू मुंबईचे आयुक्तसुद्धा येऊन गेले, पनवेल महानगरपालिकेचे आयुक्त येऊन गेले आणि आता इथं नेतेगणचीसुद्धा हजेरी लागलेली आहे की कार्यक्रम कसा होतोय आणि सर्वांचं इथं महाराष्ट्राच्या जे मुख्यमंत्री असतील फडणवीस साहेब त्यांचंसुद्धा लक्ष लागलेलं आहे। वेळोवेळी ते लक्ष देतात की हा कार्यक्रम कसा होतोय कसा नाही, कारण एक महाराष्ट्राची जी जबाबदारी आहे या कार्यक्रमाला चांगल्या पळीपातळीवर न्यायची, ती आता सध्या चालू आहे। सभी ही हमारे महाराष्ट्र की संगत को एक विनंती करता हूं, महाराष्ट्र ने सबसे पहले अगुवाई की है। महाराष्ट्र और पंजाब का नाता बहुत ही दृढ़ है। हमारे तख्त साहब यहाँ हैं, भगत नामदेव जी जो इस पावन धरती पे जिनका जन्म हुआ, उन्होंने अपना अंतिम श्वास वो पंजाब की धरती घुमान गुरदासपुर में लिया। आज हमारे वारकरी समाज के बहुत बड़े लोग, बहुत बड़ी संगत हर साल घुमान जाके दर्शन करती है। लाखों श्रद्धालु नांदेड़ की धरती पे आते हैं पंजाब से और पूरे विश्व से। इसी ही प्रकार बाबा बंदा सिंह बहादुर जी को इसी नांदेड़ की धरती से, महाराष्ट्र की धरती से उस समय गुरु साहब ने उनको केवल अपना आशीर्वाद दे करके यहाँ से भेजा और बाबा बंदा सिंह बहादुर ने पंजाब में जा करके सरहंद फतेह की, मुगलों की ईंट से ईंट बजा दी और जो हमारे साहिबजादे थे उनकी शहादत के प्रति जो हमारा निश्चय था, उस समय के वजीर खान को निस्तो नाबूद किया। तो ऐसा हमारा इस महाराष्ट्र के प्रदेश से नाता है और ये केवल सिखों का ऐसा समागम नहीं है। मानवता के लिए, धर्म के लिए, इस देश के लिए गुरु साहब के बलिदान को आज हम याद करें, उनको नमन करें, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी इससे प्रेरित हो कि गुरु साहब ने हमको 350 साल पहले शिक्षा दी है कि जोर जबरदस्ती से, लालच दे करके, धमका करके धर्म परिवर्तन होएगा नहीं होने देंगे। उन्हीं की शिक्षा को हमको आगे भी चल के इसी के ऊपर अपनी सेवाएं देनी है, ये मेरी विनंती है। और इतिहास जरूर पढ़ें, आगे आने वाली पीढ़ी, अगर आप और हम ये चाहते हैं कि देश के प्रति, धर्म के प्रति, मानवता के प्रति हम वचनबद्ध रहें और हमारे बच्चे हमें आगे चलकर हम बुजुर्गों का सम्मान करें, तो उसके लिए धर्मी होना जरूरी है। जो धर्मी नहीं थे, औरंगजेब ने अपने बाप को कत्ल किया, अपने भाइयों को कत्ल किया, अपनी बहन को कत्ल किया। सो धर्म और अधर्म की लड़ाई ये अनिश्चित काल से जारी है और आगे भी जारी रहेगी। ये हम पर है कि हम धर्म के प्रति लॉयल है या हमें अधर्म की गोद में जाके शरण लेनी है। यही मेरी विनंती है। तो आप सभी हमारे महाराष्ट्र की संगत को मैं विनंती करूंगा कि महाराष्ट्र हमेशा से, चाहे वो धार्मिक काम हो, संस्कृति के कार्य हो या फिर विश्व को कोई रास्ता दिखाना हो, कोई राह दिखानी हो, हमें हमेशा इस पावन धरती पे हम हमेशा से ही लीड करते आए हैं। और समुच्चा सिख समाज, सिकलीकर, बंजारा, लबाना समाज, सिंधी समाज, हमारा मोहियाल समाज, वारकरी समाज, भगत रविदास जी का समाज, सब मिल करके हमारा इस महाराष्ट्र का एक ही मनोरथ है कि जहां हम आज साइंटिफिकली प्राउड अपने आप को फील करते हैं। हम इस मुंबई जो कि इस भारत का दिल कहलाता है, इस रेवेन्यू को जनरेट करते हैं, वहीं हम धर्म की शिक्षा को भी जनरेट करें और आगे चल के इन समागमों में अपना योगदान दें। और एक चीज विनंती है, जब हम एक होंगे तो हमारे साथ में
हमारे समझ में हमसे हमसे सामना करने के लिए हर एक को सोचना पड़ेगा, लेकिन हम जब हम बटे हुए होंगे तो हमें कोई भी आकर के ये कह लो कि जब भारतवर्ष के ऊपर अफगानों ने और मुगलों ने हम पर राज किया, तब भी हम लोग बटे हुए थे, इसी कारण वो हम पे राज कर पाए। अगर हम एक होते तो किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि इस पावन और योद्धाओं के भारत को कोई गुलाम कर लेता। तो एकता और अखंडता की हमें जरूरत है, ये मेरी आपसे विनती है जी। अ, यहाँ पर भारत के अपने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी भी आ रहे हैं और सभी यहाँ पर जो भक्तगण है सभी यहाँ पर आ रहे हैं और जो यहाँ पर के ज्ञानी लोग हैं महाराष्ट्र के, अभी तो आपने जिक्र किया, वो भी यहाँ पर आ रहे हैं। तो क्या लगता है ये यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा श्रद्धालु आएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ दिखेगी आपको? मैं संगत और श्रद्धालुओं के इस आने के कार्यक्रम के हिसाब से आपको ये बात पूरी जवाबदारी और निश्चय से कहता हूं कि जितना प्रचार हमारी महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने, इसी के साथ हमारे संत समाज ने, इसी के साथ में धर्म जागरण के हमारे अनुयायियों ने, सिख समाज के अनुयायियों ने, और सबसे बड़ा योगदान हमारे एजुकेशनल जो हमारे स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, जितना प्रचार हुआ है और जो हमको रिपोर्ट्स आ रही हैं, सभी लोगों को जब इस इतिहास का पता लगा, मैं फिर बोलता हूँ भावना तब प्रकट होती है जब आपको इतिहास पता हो। अगर इस समागम को हम ये देखेंगे कि ये सरकारी समागम है तो हमारी भावनाएं नहीं उजागर होंगी, लेकिन जब आप इतिहास को पढ़ते हैं, अगर आज हमारे देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बैठी हुई हमारी प्रेसिडेंट ये बात बोलती है कि अगर गुरु तेग बहादुर जी ना होते तो ये भारतवर्ष ना होता, अगर हमारे माननीय पंत प्रधान जो कि आज हमारे देश को ही नहीं, मैं ऐसे समझता हूं कि पूरे संसार, पूरे विश्व को लीड करने की सामर्थ्य रखते हैं, अगर वो ये बोलते हैं कि गुरु तेग बहादुर जी ना होते तो हमारे मंदिर, हमारे इस भारतवर्ष में आज हमारा धर्म ना होता, अगर हमारे होम मिनिस्टर ये बात बोलते हैं, हमारे सीएम फडणवीस जी ये बात बोलते हैं, तो ये बातें कहीं ना कहीं इतिहास में प्रबलता के साथ में है, ये कोई झूठ का प्रचार नहीं हो रहा। मैं इसीलिए सबसे विनती करता हूं कि पहले इतिहास पढ़िए, इतिहास पढ़ेंगे तो आपके मन की भावनाएं और हो जाएंगी और देश और अपने धर्म और मानवता के प्रति आप वचनबद्ध हो सकते हैं। बिल्कुल, जैसे कि पनवेल महानगर पालिका, नवी मुंबई महानगर पालिका यहाँ पर देख रही है, पूरा एकदम स्वच्छता अभियान एकदम ये कर रही है और ज़्यादा से ज़्यादा देख रहा है तो खारघर पे एक उजाला जैसा लग रहा है। तो क्या लगता है, उनका कैसा अभिनंदन करोगे आप? मैं समुचे ही महाराष्ट्र गवर्नमेंट के जितने भी हमारे संस्थान हैं, चाहे हमारी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस बॉम्बे, नवी मुंबई, ठाणा, पनवेल, इसी के साथ में उल्लासनगर, डोंबिवली, पुणे, नासिक, हमारे 17 जिले इस कोंकण विभाग के ये पश्चिम महाराष्ट्र के समागम में इन्वॉल्व हैं और अपनी सेवाएं निभा रहे हैं। मैं उनको शत शत नमन दंडवत करता हूं कि उन्होंने भावना के साथ में ये समागमों में सेवा दी है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं, हमारे कोंकण आयुक्त बहुत ही सम्माननीय है श्री विजय नामदेव सूर्यवंशी, जिनके नाम में ही इतना तेज प्रताप है। जब उनको ये समागम के बारे में पता करा और उन्होंने पढ़ा तो ये उन्होंने मुझे बताया कि मेरी भावनाएं अलग हो गई। अब वो ऐसे सेवादार बन के यहाँ सेवा कर रहे हैं कि इतने बड़े कोंकण के आयुक्त होके जब वो यहाँ आते हैं और जाते हैं हमें पता ही नहीं लग रहा है। इसी के साथ में हमारे किशन जावले जी जो कि कलेक्टर हैं हमारे रायगढ़ प्रांत के, वो ऐसे सेवा कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो भी, चाहे वो हमारे स्वच्छता अभियान के हमारे जितने भी सेवादार हैं, मैं सबको सेवादार बोलता हूँ क्योंकि ये समागम कोई पॉलिटिकल समागम नहीं है, ये कोई बिजनेस रूप का इतिहास को जानने के लिए यहाँ पर आना है, ये इतिहास को जानना आना है। आप पहले इतिहास को आज गूगल के राही जानो ना। मैं अगर आपको इस बात के लिए फोर्स तो नहीं कर सकता हूँ कि आप लोग यहाँ आए, आप पहले इतिहास पढ़िए। अगर आज हमें ये पता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज अगर ना होते तो हमारा ये देश, हमारा ये मराठा समाज, हमारा ये महाराष्ट्र या ये जो मराठा हमारा साम्राज्य था वो हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते। अगर उन्होंने उस समय इतना बड़े विशाल मुगल साम्राज्य के साथ में सामना ना किया होता, उनसे टकराए ना होते, सो उनका इतिहास आज हमें पता है। क्यों? आगे चल के हमको अपने बच्चों को भी बताना है। गुरु तेग बहादुर जी ने जो शहादत दी उस समय सिखिज्म के ऊपर कोई प्रहार नहीं हो रहा था। मैं इसके लिए बोलता हूं कि सबसे पहले तो हम अलग नहीं है।
जब हमारे देश की बात आएगी, जब हमारे मानवता की बात आएगी, जब हमारे धर्म की बात यानी आएगी, बटना नहीं है सबको एक। बंटना नहीं है। इसी के लिए ये हमारा एक प्रयास है कि एकजुट रहें, सभी को साथ में लेके चलना है। बिल्कुल हम किसी भी समाज का, किसी भी कौम का विरोधता नहीं करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सिर्फ हमें ये करना है कि जब हमारे देश की बात आती है, जब हमारे मानवता के संरक्षण की बात आती है, तो गुरु साहब के जो उपदेश है उनको फॉलो करना है। बिल्कुल और ये हम नहीं कह रहे हैं। और मैं समझता हूं कि धर्मांतरण के विरोध में जो लोग बोलते हैं, वो ऐसा मैं समझता हूं कि जो 350 साल पहले हमको गुरु साहब शिक्षा दे के गए कि धर्मांतरण नहीं होना चाहिए, वो उनकी सोच के खिलाफ बोल रहे हैं। बराबर और हमें किसी को जबरदस्ती से भी कोई बात कबूल नहीं करवानी, ये हमारे ओर से भी हमें ध्यान रखना है। बिल्कुल हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि सब अपने अपने धर्मों का सम्मान करें, हम एक दूसरे के धर्मों का सम्मान करें, क्योंकि हमारे गुरु ग्रंथ साहब की वाणी ये बोलती है, एते और तो मर्दा साजे, ये सब रूप तुम्हारे कबीर, पुंगरा राम अल्लाह का, सब गुरपीर हमारे। हर एक धर्म का सम्मान करना, ये हमें हमारे इस भारतवर्ष की संस्कृति ने बताया है। और हमने कभी भी किसी पर कभी पहला प्रहार नहीं किया है। गुरु गोविंद सिंह महाराज ने 14 जंगें लड़ी, पहली लड़ाई और पहली शुरुआत उनके तरफ से कभी नहीं हुई। बिल्कुल इसी ही प्रकार से हम शुरू से ही प्रेम का संदेश लेके जाते हैं। लेकिन जब कोई हमारे ऊपर चढ़ाई करके आएगा, कोई हमारे अधिकारों की अन्याय के सामने, कोई हमारे अधिकारों का हरण, जो हिंदी में हम क्या बोल सकते हैं, तो उसके खिलाफ तो खड़े रहने के लिए गुरु गोविंद सिंह ने हमको शस्त्र भी दिए हैं। यानी कि आने वाली की पीढ़ी को ये इतिहास जानना बहुत जरूरी है, और ज्यादा से ज्यादा ये पीढ़ी को आने के लिए आप ऐसे करोगे उनके इन्वॉल्व। मैं हमारे नौजवानों को विनंती करूंगा कि आप घंटों आज के युग में मोबाइल्स पे लगे रहते हो, रील्स देखते रहते हो, उससे मिलता हमको कुछ नहीं है, और ज्यादा करके हम सिर्फ मनोरंजन के लिए रील्स देखते हैं। तो अगर आप मेरी एक समय के लिए बात मान के, एक 5 मिनट के लिए, हिंद की चादर गुरु तेग बहादुर जी महाराज, वो क्या थे, उनका इतिहास क्या था, अगर आप देखें, तो मैं समझता हूँ समुच्ची मानवता के ऊपर आप एहसान करोगे। और मैं किसी को यहाँ पर बिल्कुल नहीं बोलता हूँ कि आप आए, आप इतिहास पढ़ें, इतिहास पढ़ने के बाद में आपका मन करे तो यहाँ गुरु साहब के दर्शनों को, संगत के दर्शनों को, और एकजुटता और प्रबलता के एक संदेश को और धारस देने के लिए और हिम्मत देने के लिए यहाँ आए। आपका नाम है? मेरा नाम सुखविंदर सिंह ढिल्लन, और मैं इस हिंदी चादर समिति में एज अ सचिव अपनी सेवाएं निभा रहा हूँ। तर कॅमेरामॅन सोमनाथ कांबळे बरोबर मी सोमनाथ खिलारे, महाराष्ट्राचा आरसा न्यूज.